अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम कोई भी फ़िल्म देखें या ड्रामा देखें, उसके किरदारों से हमें मोहब्बत, हमदर्दी और नफ़रत के जज्बात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये फ़िक्शन है, एक फ़िल्म है, एक ड्रामा है, ऑन कैमरा परफॉर्म किया जाने वाला एक्ट है, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसे किरदार जिनसे हम नफ़रत करते हैं तो हमें मरने पर उनकी खुशी होती है, तो ऐसे किरदार जिनसे हम मोहब्बत करते हैं जब वो मरते हैं या शहीद होते हैं तो हमें बहुत अफसोस होता है। आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि जब वो फौत हुए या उन्हें शहादत नसीब हुई तो देखने वाले बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। एक ऐसा ड्रामा जो बना ही शहादत के जज्बे के ऊपर है, जहाद के जज्बे के ऊपर है, ये कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर शहादत या अमवात ना हो। तो चलिए आज हम ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी में होने वाली 10 ऐसी अमवात या शहादतों का जिक्र करते हैं जिन्होंने देखने वालों के ऊपर अपना बहुत असर डाला और बहुत रंजीदा किया। ये काउंटडाउन जो है ये रैंकिंग के हिसाब से होगा फ्रॉम 10 to 1। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 पे मौजूद हैं सलमान शाह की मौत। सलमान शाह जो काई कबीले के सरदार भी थे और अर्तुगरुल के वालिद साहब भी थे। इस मौत को 10वें नंबर पे रखने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि ये मौत दुख का बायस या रंज का बायस नहीं बनी। ये सलमान शाह का कैरेक्टर बहुत बिलव्ड कैरेक्टर था, लेकिन चूंकि उनकी ज़िंदगी अकम्पलिशमेंट से भरी हुई थी और फिर उनकी मौत अपने 2 बहुत प्यारे बेटों की बाहों के अंदर हुई और बहुत कुछ हासिल कर चुके थे वो अपनी ज़िंदगी में, तो ये मौत एक्सपेक्टेड थी। और इसलिए भी एक्सपेक्टेड थी कि सुलेमान शाह की मौत के बाद ही कहानी आगे जिस तरह से बढ़ी, एक नया रुख पैदा हुआ कहानी के अंदर। और इसके साथ साथ इस मौत ने जहां खिला पैदा किया काई कबीले की सियासत के अंदर, वहीं सुलेमान शाह का जो अपना ख़ानदान था उसके लिए भी ये नुकसान बहुत बड़ा था और आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दिलचस्प हुए। सुलेमान शाह ने जिस तरह अपनी बेगम को अलविदा कहा और जिस तरह मौत से पहले अपने बेटों से बात की, एक शानदार कैरेक्टर का शानदार इख्तिताम। हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पे मौजूद है हलीमा सुल्तान के भाई शहीर की मौत। शहीर की ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई थी। बचपन से ही वो शाही ख़ानदान का चश्मो चराग होने की वजह से दुश्मनों से भागते हुए अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारता है और फिर बिलाखिर 9 उम्री में ही उसे शहादत नसीब होती है। हलीमा सुल्तान अपने भाई को अपनी आंखों के सामने शहादत का जाम नोश करते हुए देखती है, जो एक तकलीफ दे मरहला होता है। लेकिन शहीद की शहादत इसलिए भी एक इज़्ज़त अफ़ज़ा शहादत थी क्योंकि वो आखिर तक अपने लोगों से और अपने कबीले से वफादारी का मुजाहरा करता रहता है। हमारी लिस्ट पे नंबर 8 पे मौजूद है समसा आप, एक हंसता मुस्कुराता खुश मिजाज खुश शक्ल नौजवान जो अपनी सारी ज़िंदगी हक के लिए अपनी तलवार को बुलंद करता है, जो रब्बे कायनात के लिए लड़ता है, जो हक के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है और बिलाखिर जामे शहादत नोश करता है। उसकी शहादत जिन हालात में हुई, जिस तरह उसके अपने ही लोगों ने उससे गद्दारी की और दुश्मनों के बीच जिस तरह तने तनहा वो जामे शहादत नोश करता है, ये मंजर तमाम लोगों को रंजीदा कर देता है। लेकिन एक सिपाही की शहादत किसी वक्त किसी हालात में भी हो सकती है, लेकिन समसा आल्प के कैरेक्टर ने एक ज़बरदस्त असर डाला अपने देखने वालों के ऊपर और ऐसा लगता है कि इस किरदार को लोग लंबे अरसे तक याद रखेंगे। दूसरे सीज़न के इख्तिताम पर एक ऐसे कैरेक्टर की शहादत वाक़ई होती है जो हम में से बहुत से लोगों का फेवरेट या सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर रहा है। वो कैरेक्टर है दिली दैमीर का। दिली दैमीर एक ज़बरदस्त लुहार, एक मुखलिस इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कहानी सुनाने का अंदाज़े बयान दिल मोह लेता है, जो बच्चों से मोहब्बत शफ़क़त करता है, जो बड़ों की इज़्ज़त करता है, जिसने अपना सारा ख़ानदान हक़ की राह की लड़ाई में खो दिया और बिलाखिर जामे शहादत नोश किया। एक ऐसा जज्बाती मंज़र था जब दिली दैमीर की आखिरी रसूमात हो रही थी और बैकग्राउंड पे जो कहानी चल रही थी दिली दैमीर की ज़बानी, उनकी आखिरी कहानी, वो एक ऐसा पूरे इस 5 सीज़न्स में से अगर टॉप मोस्ट मोमेंट्स निकाले जाएं इस ड्रामे के तो वह शायद एक होगा। और ऐसा रंज, ऐसा दुख और ऐसी तकलीफ़ इस कैरेक्टर की शहादत के बाद पैदा होती है जो शायद ही किसी और वक्त में हो। लेकिन
یہ ایک جسٹیفائڈ شہادت تھی کیونکہ دلی دہمیر کو بالآخر شہید ہی ہونا تھا۔ ہماری لسٹ میں چھٹے نمبر پہ موجود ہیں روشنی کی شہادت۔ روشنی ایک ایسا کردار ہے جو پہلے سیزن کے آغاز سے ہی آپ کو اس کردار سے ہمدردی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح ارطغرل کی جانب سے روشنی کی محبت کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کا درد دل، اس کا تنہائی میں رونا، یہ تمام چیزیں ہمیں روشنی سے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ پھر ہجرت کے بعد روشنی جب ایک نئے قبیلے میں جاتی ہے، وہاں اس کی تیمور کے ساتھ نئی انٹریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر جس طرح اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے شادی کر کے، اور جن حالات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں روشنی کی موت کو ایک دکھی موت بناتی ہیں۔ اور پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا جام شہادت نوش کرنا، یہ بھی ایک بہت دکھی منظر تھا۔ اگرچہ روشنی کا شوہر تیمور بھی روشنی کی شہادت کے فوری بعد شہید ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شہادت کو ہم اپنے ٹاپ 10 میں نہیں رکھ رہے۔ وہ اس لیے کیونکہ روشنی کی زندگی کے جو آخری چند ماہ تھے انہیں بڑا سخت اور اذیت ناک بناتا ہے تیمور، اسی لیے وہ ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ لیکن روشنی کی موت یقینی طور پہ دیکھنے والوں کو افسردہ کرتی تھی۔ دوستو، یہ ٹاپ 10 کی پہلی ٹاپ 5 ڈیتھ سی اس ڈرامے کی جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 لے کر ہم جلد آپ کی خدمت میں